हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को अपने साथ कैलाशनाथ टेम्पल और एलोरा केव के दर्शन कराने के लिए ले चल रहा हूं, जो कि औरंगाबाद स्टेशन से बहुत ही करीब है। यहां से आप शेयरिंग ऑटो या बस के द्वारा 32 किलोमीटर का सफ़र तय करके लगभग 600 रुपये की शेयरिंग में आराम से एलोरा केव की गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। एलोरा केव मुख्य रूप से कैलाशनाथ मंदिर, जो कि एक एकात्मक संरचना है, उसके लिए प्रसिद्ध है, जिसका विन्यास बहुत ही विशाल है। पर्वत को ऊपर से नीचे काटकर तथा बाहर से अंदर अंदर गढ़कर मंदिर के रूप में ढाला गया। जन मान्यता अनुसार इस विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। यह भव्य वस्तु के आलेखन का श्रेय मुख्यतः राष्ट्रकूट नरेश, दंती दुर्ग और निर्माण का श्रेय कृष्ण प्रथम को जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जल्दी से और फटाफट चल के वहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मुख्य प्रवेश द्वार से एलोरा के गुफाओं के लिए हमने प्रवेश ले लिया है। सामने चलते हुए हमें लेफ़्ट साइड में ही टिकट काउंटर दिख जाता है। टिकट का प्राइस इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपये और फॉरेनर के लिए 600 रुपये निर्धारित किया गया है। तो चलते हैं और अपनी टिकट को ख़रीद के हम एलोरा को एक्सप्लोर करते हैं। तो टिकट हमने ख़रीद लिया दोस्तों और अब चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं सामने का ये दृश्य। ये देखिए, जैसे ही एंट्री हुई वैसे ही सामने ही कितना ही अद्भुत अलौकिक नज़ारा दिख रहा है। पर्वत के नीचे ये गुफा है ना। तो मेरा तो अभी से ही एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि अंदर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं फटाफट चलने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी से पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं। एक और बात, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुफ़ा नंबर 10 और गुफ़ा नंबर 16 गुफ़ा नंबर 16 और गुफ़ा नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये सामने मेरे गुफ़ा नंबर 16 है। दोस्तों, इसके बारे में पता करके मुझे ये जानकारी मिली कि औरंगज़ेब ने इस गुफ़ा को, मतलब गुफ़ा नंबर 16 को नष्ट करने के लिए पूरे 3 साल तक हज़ारों सैनिकों की फ़ौज लगा दी थी, इसे ध्वस्त कर दे। लेकिन वो लोग इस मंदिर को, ये मंदिर ही था कैलाशनाथ मंदिर, इसी के अंदर है, इसे ध्वस्त नहीं कर पाए। देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। जैसे ही हम प्रवेश ले रहे हैं तो सामने ही माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है। 2 हाथियाँ इनके ऊपर गंगा जल गिरा रही हैं। और ये देखिए हमारे देवी देवता कैसे, मतलब उत्कीर्ण करके, वाह, कैसे कितने अच्छे तरीके से बनाया गया। ओहो, ये देखिए देखिए दोस्तों, मैं तो स्तब्ध रह जा रहा हूँ ये देख कर ही। क्या अद्भुत नज़ारा है सच में। क्यों ये इतना फेमस है वर्ल्ड में, सच में। ये देखिए, ये विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी पहाड़ को काट करके ऊपर से नीचे की तरफ ये बनाया गया हो। इतनी अच्छी तरीके से उस समय ऐसा किया गया हो। कितना आगे था हमारा हिंदुस्तान, ये सोचकर ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है दोस्तों। आप लोग भी इस आनंद के पल को एंजॉय करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है सचमुच। अच्छा डिसीजन है मेरा यहाँ आने का। तो ये है मेरे सामने मोदी जी की 20 रुपये वाली नोट, है ना। और सेम यही स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, यहाँ से लिया गया है। यही है कैलाश केव की मुख्य कहानी। तो 20 का जो नोट है बिल्कुल इससे हूबहू मिलता है। ठीक है। कैलाश गुफा मंदिर शिव निवास स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। संपूर्ण मंदिर तीनों ओर से स्तंभयुक्त गलियारे से घिरा है, जहां हिंदू पौराणिक मूर्तियों का उत्कीर्णन है। हमारी भारत सरकार इनके संरक्षण के लिए केमिकल का उपयोग प्रतिवर्ष करती है, ताकि इनकी जो स्थिति है वो सुरक्षित रह सके, बनी रहे हमेशा के लिए। उत्तरी गलियारे में लंकेश्वर मंदिर की रचना की गई है। ये देखिए दोस्तों, मंदिर के स्तंभ तथा दीवार पर देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है।
ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी ही अद्भुत तरीके से मूर्तियों को पहाड़ में उत्कीर्णन किया गया है। वाह, मेरे साथ साथ आप लोग इस दृश्य को देखिए। ये देखिए हाथी उस समय के कैसे बनाए गए होंगे, पत्थर को काट के। कल्पना कर सकते हैं आप दोस्तों। तो संपूर्ण क्षेत्र बिल्कुल ही सनातन सनातन बस कह रहा है और कुछ नहीं। ये प्रतिमाएं देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए आप सभी, ये कौन से भगवान हैं। ये है नरसिंह अवतार श्री हरि विष्णु जी। ये श्री विष्णु जी वैकुंठ में बैठे, बिल्कुल। ये है दोस्तों, पहचानिए, क्या ये बजरंगबली हैं? नहीं, ये तो काली माँ लग रही हैं, बिल्कुल। ये भी काली माँ ही हैं। ये हनुमान जी हैं, श्री राम भगवान को अपने ऊपर बिठाए हुए हैं। दर्शन करिए आप उस समय की प्राचीन अद्भुत कलाओं का। तो ये पर्वत देखिए, पर्वत ऐसा लग रहा है ना कि कैसे उस पर लटक रहा है। ऊपर से ये पर्वत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस पर से लटक रहा है ना। बहुत ही अद्भुत है, रियलिटी में देखने पे और भी अच्छा लग रहा है। आप लोग ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं छोटी छोटी जो बनी हैं, ये सारी मूर्तियाँ बिलोंग करती हैं रामायण और महाभारत के काल से। सोचिए उस समय इनको कैसे उत्कीर्ण किया गया है, चित्रित किया गया है इन पत्थरों पे, है ना। तो आज के ज़माने में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये थी हमारी संस्कृति भाई, इसलिए बहुत प्राउड होता है हमें अपने सनातन धर्म पे। ये एक गुफ़ा हमें यहाँ मिली जिसमें तिवारी जी जाने का प्रयास कर रहे हैं मोबाइल के रोशनी के सहारे। देखते हैं कि ये गुफ़ा अंदर कितनी गहरी है। बस वहीं तक है, वहाँ जाके ये ब्लॉक हो जाती है। तो इसका भी कुछ रहस्य होगा अपने आप में। वापस आ जाइए तिवारी जी आप, मुश्किल नहीं ज़्यादा लेना है, आ जाइए। ठीक है, बहुत सही। तो ये दोस्तों आपने 16 नंबर की गुफ़ा को देख लिया, जो कि कैलाशनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेकों गुफ़ाएं हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ 44 गुफ़ाएं ऐसी खोल रखी हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट गुफ़ा है, गुफ़ा नंबर 10, उसकी तरफ। देखिए इन पहाड़ों को कितने ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये रास्ता 10 नंबर गुफ़ा की तरफ जा रहा है, चल रहे हैं हम। ये लोग देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। हाँ, ये क्या है भाई? अच्छा अच्छा, नेकलेस। ठीक है, अभी हम घूम रहे हैं, आकर देखते हैं, आपसे मिलते हैं। ठीक है, ये भी कुछ बेच रहे हैं, क्या है? ओ, नाम से पूजा। ओ, आई हेट इट। चलिए, आ गई गुफ़ा नंबर 10। तो ये देखिए वाह, 3 घंटे का समय लगेगा बाबू इसे घूमने में। आपको एक और बात बता दें, गुफ़ा नंबर 10 जो है वो बौद्ध धर्म से समर्पित है, गौतम बुद्ध। और जो गुफ़ा नंबर 16 थी वो महादेव से समर्पित थी। तो ये बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म से समर्पित है, गौतम बुद्ध हैं अंदर। चलते हैं, जूते चप्पल बाहर ही खोल देने हैं और चल के अंदर देखते हैं क्या दृश्य है। ये भगवान गौतम बुद्ध हैं जो हमारे सामने इनकी प्रतिमा दिखाई दे रही है। ये गुफ़ा नंबर 10 में विराज है। सोचिए कैसे पहाड़ों को काट करके ये प्रतिमा बनाई गई होगी उन दिनों की। एक बात और बताऊं मैं, देखिए यहाँ पे इतनी गहरी और चारों तरफ से बंद गुफा है, लेकिन प्रकाश की व्यवस्था ऐसे की गई है कि ऊपर से प्रकाश आता है तो यहाँ बुद्ध जी के सीधे मंडप पे जाकर प्रकाश पड़ता है। फिर ये 2 बॉक्स इधर से बनाए गए हैं फाटक, इनमें से जो प्रकाश आता है तो जो इधर व्यक्ति खड़े होंगे उनको वो दिखाई देगा। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत
बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस टाइम के लोगों ने ये बात सोची होगी और इस तरह की चित्रकारी की होगी। तो चलते हैं, ये 10 नंबर गुफा भी देख लिए, और भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे फिर आपसे। एलोरा केव घूमने के लिए यहाँ पे कुछ मैप भी बना हुआ है जिन्हें आप देख सकते हैं, और साथ ही गुफा नंबर 16 के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको और समझ आएगा गुफा नंबर 16 के बारे में। ऐसा साफ हो पंचधातु वाला दिखाना भाई। ये है पंचधातु के सिक्के, इनका प्राइस है लगभग 800 रुपये। ये अपने लोगों को कम बताते हैं, अंग्रेज लोगों को बताते हैं। तो अंग्रेज कहाँ हम लोग नहीं आते ना, यहाँ पूरा वर्ल्ड का लोग आते हैं। बुद्धा का है, 40 है ना। ये अष्टलक्ष्मी वाला है। तो आप यहाँ करके ये सारी चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं। अभी हमने ये 2 ये खरीदा, अष्टलक्ष्मी है। इसका कितना दूर होगा? वो 7 एक ये और एक ये ये। दो रख लो। ये 2 चीज़ें हमने ली 500 में। दोनों रख लेंगे तो आप तो ये सारी चीज़ें आपको एलोरा कैब में आने पे मिलेंगी। दोनों रखेंगे 1300। और ये बहुत ज़्यादा हाँ, ये देखिए संगमरमर है, संगमरमर की हाथी। ऐसी चीज नहीं, एक पत्थर में बना है। अच्छा, ये चांदी चौक मैं कलेक्ट करता हूँ। इनके प्राइसेस क्या हैं भाई? अलग अलग प्राइस है। ये इसका ये वाला 850 का है, ये 600 का है, 600, ये 850, ये 800 का है। ये सारे हाथों से कारीगरी की गई है। हैंडमेड है सर, पूरा आर्किटेक्चर। आपने बनाने को 3 घंटे 4 घंटे बनाने को लगता है। इसको वाटर में डालेंगे कलर चेंज होता है सर। अच्छा, इसका डार्क ग्रीन कलर होता क्या है। रेट बताया इसका? इसका 850। कछुआ दिखाना। जो हम अन्ना कहते थे ना जब हम बचपन थे, तो 1 अन्ना 2 अन्ना, यही वो अन्ना वाले सिक्के हैं, आना। तो आप यहाँ आए तो इन सारी चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। ईस्वी सन है 1840 1839। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, खरीदने को मिलेंगी। ठीक है। एलोरा कैब के बाहर आते ही यहाँ पे हमें कुछ पत्थर ऐसे मिलेंगे, इनमें पायरेट्स भी है। इसमें जियोड के बना है, वीडियो रहना चालू है। जियोड भी है। जियोड है, 1 पीस इसका एमेथिस्ट है। ये देखिए दोस्तों, ऐसा ये 1 पीस होता है पहले। इनकी प्राइस सर ये 5000 का, ये यूनिक कलर है सर। ये कलर मिलता नहीं है एमेथिस्ट का, इसलिए इसकी प्राइस ये मेरा प्राइस है, क्योंकि आप टेबल पे ले रहे, शॉप पे नहीं ले रहे। शॉप पे लेंगे तो 15000 10,000 तक गिरेगा। और ये है पायराइट, मनी अट्रैक्ट के लिए, हेल्थ के लिए रखते हैं सर इसको। ये देखिए सन साइड में इसको, ये 2 kg का है। ये मेरा प्राइस है सर, ये 3000 में आएगा आपको, 1500 रुपीज़ पर kg। फिर ये एमएजी छोटे वाले, ये 100 रुपीज़ पर पीस आएगा आपको। स्मॉल पीसेस 100 रुपीज़। ये स्पर्टिक है, क्लियर कार्ड फ्रॉम हिमालयंस, पॉजिटिव एनर्जी। तो आप ये बाहर आकर के ये सारी चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी प्रभाव डालती हैं। तो अब बात करते हैं खाने पीने की। ये देखिए 150 रुपये में आपको भर पेट राजस्थानी थाली का खाना भी यहाँ मिल जाएगा। तो आप आएँ, जम के खाना खाएँ। और तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसमें आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें सुधार ला सकूं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। तो हर हर महादेव।